बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सबको सही सुनाई दे रही है ना? ओके। वाल वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज आकर फिर चली गई। अच्छा, आकर चली गई। शायद मैं खामोश हो गई हूँ। अब दोबारा आ रही है। अब दोबारा ठीक आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग जो हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो था वो देखना चाह रहे हैं आज। उसके बाद इसको सम अप करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पे तो हमने लास्ट टाइम बात की थी, जो कि अच्छी डिस्कशन के बाद कुछ चीज़ें हमने इन लिस्ट कर ली थी कि अगर किसी को किसी खास मतलब, एक तो ये कि एक ना जिन जिन लोगों को सेल्फ डाउट्स होते हैं ना, या जब हमें सेल्फ डाउट्स होते थे तो पूरी की पूरी शख्सियत ही सेल्फ डाउट में चली जाती थी। हर चीज़ पे ही डाउट है, हर चीज़ पे डाउट है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा हम उसको करना शुरू कर देते हैं स्पेसिफाई कि अच्छा नहीं, इस काम में शायद मैं ठीक नहीं हूँ, शायद इस ये काम मेरा ठीक नहीं है, ये। फिर पहले तो अपने सेल्फ डाउट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करें, उसके assumptions को अनकवर करने की कोशिश करें, उसके एविडेंस देखें। उसके बाद हमने ये कहा था कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, तो वो हमने इनलिस्ट कर ली थी लास्ट टाइम। आज हम एक छोटी सी डिस्कशन ही है कि अगर आप कांस्टेंट उसी सेल्फ डाउट में रहते हैं, या उसको उस पे काम नहीं करते हैं, जैसे कि पिछली दफा काम के हवाले से जो बातें हुई थी उसमें ये था कि आप अपना इल्म बढ़ाएंगे, उस मौजू से मुतल्लिक किसी माहिर से बात करेंगे, आप अपनी अजम्पशंस को अनकवर करने की कोशिश करेंगे, आप क्या थे भाई, पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा थे। अच्छा चलिए मैं देखती हूँ। तो बहरहाल अगर वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज आप नहीं लेते हैं तो फिर मल्टीपल आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। हाँ, अपना कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाएंगे, अपनी गुफ्तगुओं को चेक करेंगे, जो टेक्निक्स आपको बताई जा रही हैं माहिरीन की तरफ से उसको अप्लाई करेंगे, वगैरह वगैरह। तो अब सवाल ये सवाल था, आप लोगों ने इस पे कुछ सोच लिया है तो आप लोग बता दें। मेरे ख्याल इस पे कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं थी, इसमें जस्ट पॉइंट्स हैं मैक्सिमम जितने कोई निकाल सकता है कि अगर सेल्फ डाउट में हम कांस्टेंट रहते हैं तो इसकी कॉस्ट है जो हमें पे करनी होगी, या नुकसानात हैं तो वो क्या 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 हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी अपनी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, हेल्थ पे कैसे? डायरेक्ट हेल्थ पे? हाँ, जब आप ज्यादा सोचोगे उस चीज को हम्म। तो आपका पीस ऑफ माइंड खराब होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। आप हर वक्त डिप्रेशन एंजाइटी में ही रहोगे कि सेल्फ डाउट में जब आप जाते हो ना, हम्म। क्योंकि तो वो उससे थोड़ा सा मूड खराब, मतलब मतलब उसमें आपका ना स्विच हो जाता है ना पूरा सिस्टम ही। मतलब अगर एक चीज आप कर रहे हो और आप उसमें डाउट में ही हो तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे फिर। तो आप को थोड़ी एंजाइटी या उस तरफ आपके सिम्टम चले जाएंगे, स्ट्रेस। ओके हमने जी। आपकी आवाज नहीं। नहीं, मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं लिख रही थी। तो ठीक है, आपके इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ, बल्कि बाकी लोगों के पॉइंट्स पहले ले लेते हैं। जी अदनान भाई। जी मैं ये कह रहा था कि ये तो बिल्कुल ठीक कहा अनुशाबा ने कि जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आप उसे ठीक करना चाहते हैं और नहीं कर रहे, तो फिर तो यही होगा। दूसरी चीज़ जहाँ जो आपने शुरू की, ऐसे भी सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं कि जो आपको पता लग गया है मगर आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं। ऐसा भी होता है कि क्योंकि आपने शुरू में ये बयान कर दिया ना कि हमने कि देख लिए हैं अपने सेल्फ डाउट्स, कुछ हैं कि जो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारी पूरी जिंदगी परफेक्ट नहीं कर रहे। तो ये चीज़ हो सकती है कि ऐसा कोई सेल्फ डाउट हो जो हमारे लिए बहुत कोई इंपॉर्टेंट ना हो और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो वैसे का वैसा। अब जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वैसे का वैसा, तो फिर आप यहाँ नहीं जाते। फिर आप उसके साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। आप कहते हैं कि अब ये एक अलहदा बात है कि आपने एक्सेप्ट क्यों किया है
और वो क्या वाकई इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर वो इम्पोर्टेंट होगा और एक्सेप्ट करेंगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है एक्चुअली, वो गलत एनालिसिस है आपका। ठीक है। यानी कि किसी को मिसाल के तौर पर ये मिसाल मैं दूंगा कि ये पता है कि जी मैं बात सही समझ नहीं सकता या नहीं सकती, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मैं तो इसको इम्प्रूव ही नहीं कर सकता, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलते। ये है कि मैंने गिव अप कर दिया, ये गिव अप करना है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। जब आप गिव अप करते हो और आपके लिए वो इम्पोर्टेंट भी है कि मैंने बातें समझनी भी हैं और आप ठीक भी नहीं कर रहे, तो फिर वो क्रॉनिक बन जाता है और आपको हेल्थ इश्यूज और कुछ भी क्रिएट कर सकता है, क्या कहते हैं, डिप्रेशन वगैरह सब कुछ। ठीक है, ये है गिव अप करना। एक्सेप्टेंस ये है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये मेरा इशू है। और जैसे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मैं नई लैंग्वेजेस सीखना मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे पता है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माई लाइफ में और इतनी चीजें हैं ठीक करने के लिए कि मेरे पास टाइम ही नहीं निकल पाता कि मैं इस पर भी इन्वेस्ट करूँ। तो मैं उसमें एक्सेप्टेंस में अपने आप को चला गया हूँ कि यार ये मेरा वीक एरिया है। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। अब जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा वीक एरिया है, तो ये मुझे डिप्रेशन कॉज नहीं करता। यानी कि जब भी मैं की कोशिश करता हूँ तो मुझे मुश्किल आ रही होती है, तो मैं कम से कम डिप्रेस नहीं होता। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा वीक एरिया है, और इसको जब भी मुझे करना है बहुत ज़्यादा टाइम सर्व करना है, और अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो दिस इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो मैं फिर काम रहता हूँ, वो ना करते हुए भी मैं स्टिल काम रहता हूँ, वो मुझे डिप्रेशन कॉज नहीं करता। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। ओके, तो आपने तो सही है, एक मैं तरह बात क्लियर कर से, कर, हाँ जी। जी, इस तरह से जी आपने जी तो एक जी फर्क बताया है कि असल में एक्सेप्टेंस है क्या। अगर लोग सेल्फ डाउट को जी जी। एक्सेप्ट करके उसको मतलब गिव अप कर देते हैं किसी हम्म चीज को, तो वो फिर एक्सेप्टेंस नहीं है, वो गिव अप है। हम्म। ऐसे ही है ना। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। असल एक्सेप्टेंस ये है कि वो आपको मुतमइन रखे और आपको ये अश्योर हो कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ, लेकिन अब फलां फलां चीजों की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। ऐसे ही है ना। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही, एब्सोल्युटली ऐसा ही, बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये लाइन जरा कंप्लीट करवाएं जो मैंने लिख दी है, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ सेल्फ अच्छा, डाउट। हम्म। if it leads to give can cause mental issues in your life, जो कि ऊपर पहले नौशाबा ने जिसको हाईलाइट किया। ठीक है, मेंटल मेंटल डिस्टॉर्शन कह डिस्टोर्शंस लें या, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे ख्याल से कि हाँ वो ठीक है। बिलीफ के अंदर वो चीज चली जाती है। जी सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं, बिल्कुल हम्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असल में मैं इसको ना, ये कंफ्यूजिंग, अगर आपने सेंटेंस बनाना है तो ये कंफ्यूजिंग बनेगा जिस तरह से आपने स्टार्ट किया हाँ है। हाँ आप बिल्कुल। स्टार्ट ये करेंगे, हाँ इफ यू हाँ गिव अप हाँ। ऑन योर ऑन द इम्प्रूवमेंट। मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ अगर आप चाहती हैं तो। ओके। इफ यू गिव अप ऑन योर इम्प्रूवमेंट्स, ओके। ठीक है, ऑन योर इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट, हम्म। देन इट कैन कॉज मेंटल डिस्टॉर्शन। फिर ये कंप्लीट हो जाता है। हम्म। ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, तो दो पॉइंट्स हो गए हैं, कोई और कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? अगर सेल्फ डाउट को साथ लेकर चलते हैं तो हेल्थ के इश्यूज आते हैं और मेंटल डिस्टोर्शंस हो जाती हैं, क्योंकि आपने उसको सोल्व नहीं करे बल्कि आपने गिव अप कर दिया हुआ है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। किसी और ने कोई और पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज। ओके। मेरे जहन में भी एक पॉइंट था, अगर सेल्फ डाउट को हील ना किया जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये अभी आपने जो बात की है ना, अदनान भाई, कि वो लोग गिव अप कर देते हैं, तो सिर्फ मेंटल डिस्टॉर्शंस उनकी नहीं होती है बल्कि वो एक इफेक्ट रखती है उनके साथ वाले लोगों पे, यानी उनकी जो रोल मॉडलिंग होती है ना, उसका जो जो सर मोइस कहते हैं कि आप एक रोल मॉडल होती है और इफेक्ट
आपका होता है, आपके कामों का, आपकी सोच का दूसरों के ऊपर, तो वो दूसरों को भी फिर वही तरगीब दे रहे होते हैं। मैंने जहां तक इस चीज को ऑब्जर्व किया, तो इसको अब मैं क्या लिखूं, मतलब आपका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं रहता आपकी सोसाइटी पे, आपके इर्द गिर्द, वो वो भी एक नेगेटिविटी की फिजा पूरी कायम हो जाती है। जी आयशा आपी। मैं मैं भी यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। पॉइंट मेरे पास भी है अमीना। जी जी बताइए। मेरा आप। पॉइंट ये है, हम्म। वैसे तो मैंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है, मुझे सिर्फ अदनान की बात अभी समझ आई है और आपकी। मेरा ये पॉइंट है कि बाज बाज दफा जब हम इसी तरह डाउट में जब होते हैं ना, तो ये जो डाउट है ना, ये हमारी शख्सियत का हिस्सा बन के हमें कुछ भी बनने नहीं देता। और हम जो है ना, वो हमारी जो तख्लीकी सलाहियत है वो खत्म हो जाती है। और ना ही हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी इन तख्लीकी सलाहियतों को आजमाएं। ये सारी चीजें जो है ना हमारे अंदर श्रिंक हो जाती हैं। हम ये अगर पॉइंट किसी ने नहीं दिया है तो फिर ये मेरा पॉइंट है। और फिर दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम हमारा जो डाउट है वो हमारे सिर्फ हम मतलब हमारे अंदर ही नहीं रहता, बल्कि दूसरों तक भी मुंतकिल हो जाता है। वो हमारे बच्चों में भी जाता है, हमारे जो हमारा शरीक हयात है उसमें भी जाता है। और फिर ये होता है कि हम जो है ना उन लोगों को भी इस तरह से प्रोमोट करते हैं कि भाई कोई जरूरत नहीं रिस्क लेने की। ये दो चीजें तो मेरे जहन में भी आई हैं। अगर ये किसी ने नहीं बताई है तो आप इनको भी लिख सकते हैं। यही कहना है। जी बिल्कुल। यही वाला जो आपने पॉइंट बताया ना, कि वो जो कांस्टेंट सेल्फ डाउट है, मतलब अगर मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट है ना, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, या मैं उस पर काम नहीं करना चाह रही वगैरह वगैरह कुछ भी, या मुझे इसका एहसास ही नहीं हो रहा, तो मुझे स्ट्रेटजीज ही नहीं पता कुछ, मतलब कुछ भी इनमें से कोई भी अगर स्टेप मिसिंग है, तो होगा ये कि मुझे ऐसे लगता है कि हम एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बनते हैं, और हम अपने इर्द गिर्द को भी वो अंधेरों में डाल देते हैं, उनको भी एक तरह से हम क्या करते हैं। हाँ हाँ, अंधेरों में तो भी डाल वैसे देते हैं, करते यानी हैं। कि एक हाँ। तरफ तो जो ही नहीं होते, हम देखते ही नहीं उस तरफ, बस हम उसी के अंदर गुम रहते हैं जो हमारे अंदर परवरिश पा रहा है। हाँ, इसको मैं क्या लिखूं, कांस्टेंट सेल्फ डाउट क्या करता है, तो हम इफेक्ट लिख करता है, और सकते रोल हैं कि मॉडल को क्या। हमारी आइडेंटिटी का, एक तो जो शक में जाते हैं ना, हम्म हमारी आइडेंटिटी का सफर जो है वो श्रिंक हो जाता है। हम्म इसको अगर मुख्तसर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी का जर्नी है या सफर है वो श्रिंक हो जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। ओके। लेकिन मैं इसको दूसरों के ऊपर असर डालने के हिसाब से लिखना चाह रही हूँ। जैसे आयशा ने एक पॉइंट लिखा है, उन्होंने लिखा है कि बिला वजह की बेचारगी में जिंदगी गुजारते हैं, कांस्टेंट सेल्फ डाउट आपको विक्टिम माइंडसेट में रखता है, ये मेरे साथ ही सब बुरा होता तो है। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन आप जो बात करी हैं और जो मैं बात करी हूँ वो बात तो एक है, बट मुझे उसके लिए प्रॉपर जुमला, प्रॉपर क्या होना चाहिए, वन लाइनर जो है ना, वो नहीं समझ में आ रहा। कोई हेल्प करे हमारी। कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बंदा खुद सेल्फ डाउट में रहता है, उसकी सेल्फ जो है, उसका अपना जो डाउट है, उसका अपनी, हालांकि ये उसकी एक अपनी जात की बात है ना, लेकिन वो उससे निकल के दूसरों तक पहुंच जाती है, प्रोजेक्ट कर जाती हैं, उसके उसके डाउट्स जो हैं वो दूसरों तक एक बड़ा ही ज्यादा असर रखते हैं। खासकर अगर वो माँ है, तो बहुत ही ज्यादा असर रखेंगे उसके बच्चों के ऊपर, उसकी बेटियों के ऊपर। बाप है तो उसके बेटों पे और कोलीग्स के ऊपर एक असर होगा इन सारी चीजों का। इसको कोई प्रॉपर लाइन, वन लाइनर कुछ हमें बताएं। सेल्फ डाउट इन्फ्लुएंस अदर पीपल। हम्म। Okay. Constant self doubt from others। अच्छा, मुझे ये होता है कि जो बात मेरे जहन में आ रही है ना, उसको मैं किसी भी शक्ल में बस लिख लूं, मतलब वो किसी राह, वोकेबलरी हो, कुछ भी हो, बस वो लिख ही जाए एक दफा मेरे नजरों के सामने हो। बाद में फिर मैं सोचती हूँ अच्छा इसको बेहतर किया जाए। तो अच्छा जी, और भी किसी के जहन में पॉइंट्स हैं? आसिफ भाई आप भी आए हैं, तो शुक्रिया आपके आने का। तो आप भी बताइए, आपको क्या लगता है अगर कांस्टेंट सेल्फ डाउट रहे, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। कुछ और भी आपके जहन में भी अगर है तो आप ऐड करवा दीजिए।
जी बिल्कुल। अदनान भाई, अभी मैंने आपका मैसेज पढ़ा है, आपने कहा है कि अ, हम एज अ नेगेटिव रोल मॉडल होते हैं, या नेगेटिव रोल मॉडलिंग होती है हमारी। इसको भी लिख देती हूँ ब्रैकेट में। कोई अच्छा असर नहीं हम डाल रहे होते अपने इर्द गिर्द पे, और अपने जो माहौल है, पूरा कल्चर है, उस पूरे कल्चर को ही हम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी ठीक है आसिफ भाई। मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो वैसे ही हमारे घर आई, तो कुछ दिन पहले की बात है, तो कहती है कि मुझे ना माइग्रेन होता है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा अच्छा ये ना, इसके लिए यही आप कर लो। तो थोड़ा रोशनी को अवॉइड करो, और थोड़ी सी स्ट्रेस अगर है तो उसको देखो क्या मसला है, वगैरह वगैरह। तो उसने जाते हुए मुझे कहा कि ना आमना, लेकिन ये तो आजकल हर बंदे दूसरे बंदे का ये मसला है। मतलब पहले माइग्रेन सुनने में आता था, बहुत कम लोगों को होती है, अब तो तकरीबन हर लड़की जो के जॉब कर रही है, वो कोई 1 साल 2 साल सही एक्टिवली काम करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको माइग्रेन के इश्यूज, और ये वो खासकर ये स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है, और जो सेटअप्स हैं उन सब में ये अब सिस्टम्स पे ही काम होता है। तो मैंने उसको जुमला बोला, मैंने कहा देखो, अगर कोई चीज ज्यादा हो गई है, मतलब हर जगह पे हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्सेप्टेबल भी हो गई है। यानी वो उसकी पेन, उसकी तकलीफ तो अपनी जगह पर कायम है ना। तो मैंने जब बाद में अपने ही इस जुमले पे रिफ्लेक्ट किया, तो मैंने सोचा मैंने बड़ा अच्छा जुमला बोला था, कि हाँ वाकई में हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे आमतौर पे कहा जाता है ये तो हर घर का मसला है, ये इस तरह के झगड़े तो हर घर में ही होते हैं, ये तो ठीक है, होते होंगे, लेकिन वो एक्सेप्टेबल तो नहीं हो जाती हैं चीजें। बहरहाल, ये भी एक इस तरह की बात है कि नेगेटिव रोल मॉडलिंग जब होती जाती है एक माशरे के अंदर, एक बंदा कर रहा है, दूसरा भी, दूसरे घर में भी वैसी हो रही है, तीसरे में भी वैसी हो रही है, वो चीज इतनी आम होती है, इतनी आम होती है कि वो फिर एक एक नोम बन जाती है शायद उस उस सोसाइटी की। वो लोग फिर उसको कहते हैं कि इसके साथ तो अब आप गुजारा करें, इसके खिलाफ तो आप बिल्कुल नहीं, बात नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक एक शख्स की जो इनफरादियत है, उसका इनफरादी मसला जो है, अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होता, तो बाप की हैसियत से, माँ की हैसियत से पूरे घर को वैसा माहौल दे देता है। तो उसकी नेगेटिव रोल मॉडलिंग जो है, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक सो। कोई और पॉइंट्स नहीं है तो मैं इन्हीं सबको फिर सम अप कर देती हूँ। अच्छा, एक पॉइंट और है जी जी। हमीना। ये भी हो सकता है कि जो हम सेल्फ डाउट की कॉस्ट पे करते हैं ना अपनी जिंदगी में, हम्म। वो वो ये है कि हम अपनी जिंदगी को पूरा नहीं जी पाते हैं। वाह। हम हम अपनी जिंदगी को पूरा नहीं जी पाते, उसको हम एंजॉय नहीं करते, यूं समझते हैं कि हाँ, हम अपने आप को छोटा करके जिंदा रह रहे होते हैं। वाह, सही बात है। एक शेर मुझे याद आ गया। ये भी एक। शेर था जी। हाँ बताएं, मैं लिख लेती हूँ मेरी फौरन। सारी नहीं, मुझे शायर का नाम भी याद था, बस अब नहीं याद आ रहा। कोई मेरी बात नहीं, सारी कोई बात जिंदगी को, मेरी सारी जिंदगी को, मेरी सारी जिंदगी को, पता नहीं, लफ्ज भूल गया एक। उम्र नहीं। चले मेरी थी अब। मगर उसको बसर उसने किया। मेरी हाँ, अच्छा जिंदगी अच्छा, को। मुझे सोचता कोई और है। नहीं पसे आईना मेरा अक्स है, नहीं ये भी इसी उसमें आता है ना, पसे आईना मेरा अक्स नहीं, है। वो तो कोई वो और है जो वाला है, इसमें गजल। ये था। हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं, मेरी ये सारी दूसरी जिंदगी आप। को बेसमर उसने हाँ किया, उम्र मेरी हाँ, मगर बेसम। उसको बसर उसने किया। हाँ, ये उम्र शेर है। मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। उसको उसने किया। पता नहीं किस शायर का था हाँ, ये। आयशा कह रही अच्छा शेर कि है। बोल नहीं सकती थी, तो इसलिए। अच्छा जी। तो ये सारे, अच्छा आपने अभी क्या पॉइंट बोला था कि हम अपनी जिंदगी को पूरा मैं, एंजॉय कर पाते हैं। हाँ, पूरा नहीं जी पाते हम अपने आप को। ऐसा लगता है कि हमने अपने आप को सेव किया हुआ है, लेकिन हम बहुत छोटे होके जी रहे होते हैं। यानी जिंदगी अगर 100% है, तो हम समझे उसमें से 20-30% कम जी रहे होते हैं। हम्म। तो मेरे एक सर हैं, तो मैं उनको असाइनमेंट्स भेजती हूँ, तो वो कहते हैं आमना आपका पोटेंशियल 100% होता है, और आप हमेशा 70% वाली असाइनमेंट मुझे भेजती हैं। अच्छा। मैंने कहती सर मैं 70% पे खुश हूँ, मेरे से इससे ज्यादा नहीं होता, ये मेरा 100 ही होते हाँ, हैं आप। तो वो सही परसेंटेज सही। कम कर देते हैं हम। तो दूसरों को बाज़ औक़ात वो पोटेंशियल हमारे में नजर आता है, हमें खुद नहीं आता।
या हम कहते हाँ हैं बस ठीक है भाई, इस वक्त मैं इतना ही कर सकती। चले जी, मैं इसी बिल्कुल को बिल्कुल। समाप्त कर देती हूँ। अगर हम अपने कांस्टेंट सेल्फ डाउट्स के साथ रहते हैं तो हेल्थ इश्यूज होते हैं माइनर से लेके मेजर तक। बाज़ औक़ात मूड बिल्कुल स्विंग्स होते हैं, थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बीपीआई हो जाता है। लोगों को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है कि ये ट्रैफिक में खासकर जो लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मेजर मैंने इसके बारे में बाकायदा तो तहकीक बहुत ज़्यादा तो नहीं की, लेकिन मैंने दो चार साइकोलॉजिस्ट समझ लें या हाँ साइकोलॉजिस्ट ही समझ लें, उनकी तहकीक ये है कि वो लोग जिनको कैंसर डायग्नोज होता है, क्योंकि कैंसर की मल्टीपल रीजंस होती हैं या बाज़ औक़ात कहते हैं जी इसकी कोई रीज़न नहीं है, तो वो एक स्ट्रेस जो होती है, वो कहते हैं कि वो लोग जिनका चाइल्डहुड ट्रोमास बहुत ज़्यादा होते हैं, जो अपने आप को दबा दबा के रखते हैं और वो खुद को हील नहीं करते हैं, तो उनको कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। अच्छा। तो माइनर से लेके मेजर डिजीजेस तक ये जो है ना वो होती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे हमने ये बात की थी कि अगर किसी ने सेल्फ डाउट को मतलब उससे पता चल गया है और उसने उसको एक्सेप्ट नहीं, इस तरह से उसने इम्प्रूवमेंट करने से डिनाई कर दिया है, तो क्या होगा कि वो मेंटल डिस्टोर्शंस बन जाएंगे उसके दिमाग में एक तरह से। वो कोई हेल्दी बिलीव्स नहीं रहेंगे, उसके बिलीव्स ही सारे जाके इफेक्ट हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे हमने कहा है कि सेल्फ डाउट जो है वो क्या करता है जी, आपकी क्रिएटिविटी को, आप फिर कुछ भी क्रिएट नहीं करते हैं, आप कोई रिस्क नहीं लेते हैं, आप कुछ नया आजमाते नहीं, आप कुछ नया करते नहीं है। और जो आपके इर्द गिर्द कर रहे होते हैं उनको भी पागल ही कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो। मैं अक्सर कुछ घर में मतलब अपने घर में मैं वो हूँ जो होता नहीं है नोखा लाडला बच्चा, जो हर अलग काम कहता है कि नहीं ये ऐसे करना है वो। तो वो फिर मुझे बहुत ज्यादा जो है ना बेइज्जती प्रोग्राम मेरा होता है। तो खैर, क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज जो है ना वो खुद उस तरह से करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। और फिर है जी सेल्फ डाउट जो है, कांस्टेंट सेल्फ डाउट कीप यू इन विक्टिम माइंडसेट। हाँ जी, ये आपको विक्टिम माइंडसेट में ही रखता है। मैंने देखा कि हमारे घर में मतलब मेरे भाई की जब डेथ हुई ना, तो पूरी फैमिली जो है वो विक्टिम माइंडसेट में रही एक अरसे तक। तो फिर वो विक्टिम माइंडसेट में या बदले की नफ्सियात में, और फिर बड़ी मुश्किल से अब थोड़ा सा जाके सेटल डाउन हुई हैं चीज़ें बहरहाल। तो विक्टिम माइंडसेट जो है वो कोई बिल्कुल भी हेल्दी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि ये खुद जो विक्टिम माइंडसेट में लोग खुद होते हैं वो दूसरों को भी कहते हैं कि यही सही है। जो उनके साथ रहने वाले लोग कह रहे होते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये इसको इस तरह से देख लो, तो वो देखने पे राजी नहीं होते हैं, बिल्कुल राजी नहीं होते हैं, बहुत मसला है। फिर ये कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट जो है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है नेगेटिवली, और आपकी रोल मॉडलिंग नेगेटिव रोल मॉडलिंग होती है। ये हमने पांच चीजें जो है वो डिस्कस की हैं। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, चैट में कुछ है क्या? यू डू आई नॉट मीन योर आप। लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। ओके जी। मैंने सिर्फ उसको फ्रीज कर दिया था ताकि आप ऐड कर लें बस। हम्म, जो सलमान ने बात की थी बस वही गई। जी। कॉपी पेस्ट फंक्शन यूज कर लें आप ना, आप टाइम वेस्ट कर रही हैं अपना दोबारा राइट करके। अब तो हो गया, अगली दफा से। सही। अच्छा जी। तो चलें जी, ये अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, अदरवाइज मैं इसको वैसे ही अब डिलीट कर दूंगी। क्या नाम है आपका? अदनान भाई, मैंने भी ना उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ सब, ठीक है। और फिर एफएससी में जब मैं गई तो मैं भी इंग्लिश मीडियम में थी, लेकिन होता है ना आपको शौक होता है सीखने का चीज़ें, तो फिर वहां से उर्दू से इंग्लिश सेल्फ राइटिंग में हम आए। फिर बाद में मैंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वाली साइड पे चली गई, तो वो तब तक मैं बिल्कुल मतलब रेडी हो चुकी थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था इंग्लिश मीडियम है उर्दू मीडियम क्या है। लेकिन फिर भी ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा बस ये सेल्फ लगना डाउट है। छोड़ दे। ये लगना छोड़ दे, ये लगने का मसला बाकी सब सेट है। मेरा सेल्फ डाउट। मेरा सेल्फ डाउट पता है क्या था? जब हम्म। मैं भी उर्दू मीडियम से ही पढ़ी हुई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारे टीचर बहुत अच्छे होते थे। यही वजह है कि आज तक मेरी ग्रामर जो है वो तकरीबन आजकल के लोगों से कहीं बेहतर है, उर्दू की भी इंग्लिश की भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ऐसा होता है ना, माहौल की बात है। अब देखिए, हम बलोचिस्तान के बैकग्राउंड में थे, हम्म। वहां लोग उर्दू नहीं समझ पाते हैं ना, हम्म। मुश्किल से समझते हैं। फिर जब मैं जॉब में आई तो मैं उससे ज्यादा बदतर इलाके में गई, हम्म। जहां पर बिल्कुल भी उर्दू नहीं बोलना आती थी लोगों को।
तो अब जाहिर है, अब वहां पर अगर आप उर्दू को मीडियम ना बनाए, जो कि सारी चीजें उर्दू में ही चल रही होती हैं, तो फिर उनके साथ अंग्रेजी कैसे बोले? और अंग्रेजी तो आती ही उस वक्त है जब आप उसको बोलना शुरू करते हैं। तो लेकिन ये है कि बस इसी बैकग्राउंड की वजह से ना, लेकिन मुझे कभी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ इस बात का, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ कि अगर सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं और मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, तो मुझे इस चीज का कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और ना ना मुझे स्टेटस का कॉम्प्लेक्स होता है, ना मुझे ये लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्स होता है, ना मुझे अमारत का कॉम्प्लेक्स होता है। मुझे किसी चीज का कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ये बहुत शुरू से मैंने अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश की और हो गई। मैं कभी इम्प्रेस नहीं होती किसी की फालतू चीजों अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, से। आप जी सेल्फ शुक्र। कॉन्फिडेंस पे आ गई है ना। चले आगे चलते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे भी हमने यही देखना था। इस सवाल पे भी हमने अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करना है। और क्या करना है हमने, कन्वर्सेशन गाइडलाइंस किसको लगता है कि उनसे फॉलो नहीं हुई पर्सनली, या एज एन ऑब्जर्वर उनको लग रहा है कि फलां बंदे ने नहीं की। तो अगर कोई इस पे कमेंट करना चाहता है तो कर ले। अजम्पशंस जो हैं इसमें कुछ वैसे निकल तो सकती हैं, ये जो हमने पॉइंट्स लिखे थे ना अभी, माशाल्लाह से मैंने रेज कर दिए। उन सब पॉइंट्स की को लिख के, अगर कोई अपने पर्सनल सेल्फ डाउट पे काम करना चाहता है तो वो इस तरह से अपने पॉइंट्स लिख के और फिर उनके अजम्पशंस निकाल सकता है। मुझे जहाँ तक लगा है कि कन्वर्सेशन गाइडलाइन मेरे हिसाब से सबने कोऑपरेटिवली सुना है एक दूसरे को और बात की है, और मुझे अपने हिसाब से लगा कि नहीं, कन्वर्सेशन गाइडलाइंस को ओवरऑल हमने किया है। अलबत्ता हम अजम्पशंस को निकाल नहीं पा रहे यहाँ पे अभी। जी अदनान भाई। जी मैं भी फुली आपसे एग्री करता हूँ। जहाँ तक कन्वर्सेशन गाइडलाइंस है वो आई थिंक फुल फॉलो हुई हैं। जहाँ तक एजम्पशन निकालने की बात है, आपको याद होगा, आई थिंक हमारा जो सेकंड सेशन था, अब जो हमारा ग्रुप था, मुझे आज भी याद है, वो शाइस्ता वाला। तो हम लोगों ने तो बहुत आगे, शायद हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उससे क्वेश्चंस किए थे, मगर आई थिंक प्रॉब्लम ये रहा है कि हम बहुत लंबे वो सेशंस कर नहीं सके। और बल्कि मैंने ये भी पूछना है कि वो शाइस्ता डिसअपियर हो गई हैं कुछ, उनको कोई बात, मैंने ये इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि कोई कनेक्टेड है उनसे, कोई उनको उस रोज हमारी किसी की कोई बात तो नहीं बुरी लग गई? क्योंकि वो ना मुझे इधर नजर आई और ना मेन ग्रुप पर नजर आई। सॉरी, एक साइड टॉपिक था, मगर आप में से अगर कोई भी अ, ये जरा पूछ सके कि हम, हाँ, कोई बात ना हट कर, क्योंकि बहुत से सवाल किए थे हम लोगों ने उस दिन उनसे, और कुछ ओपिनियंस भी दे दिए थे उनके हवाले से। तो अगर कोई चेक कर सके तो। बहरहाल अदरवाइज हमारे पास टाइम एक्चुअली नहीं हुआ, वरना ये बहुत किया जा सकता था, यहाँ पर भी किया जा सकता था। जी मैं बता देती हूँ, शाइस्ता जो है ना वो आलमदीन कोर्स की स्टूडेंट थी मेरे साथ ही, मैं और वो बैचमेट थे और हम फ्रेंड्स भी हैं। तो उनकी अम्मी की जो है ना वो डेथ हो गई है पिछले वीक। तो शायद वो फिर इन्हीं चक्करों में इस्लामाबाद से अपने रहीम यार खान उनका है, तो वो इधर उधर बस फिरती रही हैं, परेशान थी थोड़ी, तो इसलिए वो नहीं आ सके। तो ये तो उनका है। और दूसरा ये कि, और क्या आपने बात की थी? नाराज नहीं हुई होगी वो, बस वो अपनी मसरूफियात में थी। तो मेरे ख्याल आपने यही पूछा ना। जी जी, थैंक यू। ये मुझे क्योंकि माइंड में था मेरे के ना, ये ऐसा तो नहीं क्यों हुआ, क्योंकि उनका केस काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ था, सिर्फ इसलिए। और बाकी मैंने आपको यही कहा कि अदरवाइज अजम्पशंस अनकवर हो सकती थी, मगर वो एक टाइम टेकिंग जॉब है, और आई थिंक हमारे सेशंस शॉर्ट थे उसके लिए, और हाँ जी, फिर हम उसके लिए मूव शॉर्ट ऑन भी भी थे, हमें करना था। हाँ जी। मूव ऑन भी करना था। और नेक्स्ट टाइम जब मतलब उस दिन उनकी हमने सिर्फ उनसे बात समझी थी अभी। हम उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, अच्छा क्या आप ये समझती हैं, क्या आप ये हमने चीजें समझ ली थी। नेक्स्ट टाइम अगर वो आती तो फिर हमने अजम्पशंस निकाल के उनसे वैलिडेट करनी थी। तो क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर वो आई ही एग्जैक्टली। नहीं, जी तो जी, फिर हम अजम्पशंस कैसे निकालते, और अगर निकाल भी लेते तो वैलिडेट नहीं हो सकती थी। तो ये कुछ बिल्कुल सही, रीजन थी बिल्कुल जिसकी वजह सही। से वो पॉइंट वहां पे फिर हमें रोकना पड़ा था, और फिर हम अगले सवाल पे चले गए थे।
ओके, तो मैंने ना जी यहाँ जी पे ऐसे। सेल्फ डाउट की एक डेफिनेशन अपने हिसाब से लिखी हुई है। ये मैंने लिखी इसलिए कि अगर आप लोगों को कुछ बीच में ऐड करवाना हो, क्योंकि ये एक हमारा म्यूचुअल जर्नी था, तो अगर आप लोग इसको गौर से देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ये वर्ड या इससे बेहतर डेफिनेशन, क्योंकि हमने कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं ली है, बल्कि हम सब ने मिल के जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी उसको डेवलप करते हुए ये अंडरस्टैंडिंग मैंने लिख दी है, डेफिनेशन। तो अगर आप लोग कहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। आपके आइडियाज़ को भी पढ़ के मैं सुना देती हूँ। सेल्फ डाउट इज़ अ मेंटल स्टेट, मैंने इसको लिखा है कि ये मेंटल स्टेट है in which a person questions their own abilities, decisions, judgments or worth, leading to hesitation। और उससे सामने क्या आता है? हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस रिड्यूस है, एंड फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और फेलिंग, फेलियर होगा आई थिंक यहाँ पे। अच्छा जी। तो इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं कुछ और मिस है या कुछ ऐड होना चाहिए, तो आप लोग बता दें। इसको फिर मैं एडिट मोड में जाके तो इस पे लिख दूंगी। ओके, अदनान भाई कह रहे हैं कि उनको तो ठीक लग रहा है, बाकी लोग या तो थम्स अप कर दें या लिख दें या फिर इसको। नहीं ठीक है अमीना, ये काफी अच्छी डिटेल में है। ओके, फिर ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसमें जस्ट हमने ये देखना है कि जब ये सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है तो हमें मिलता क्या है? मिलता क्या है भाई? सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस स्लाइड को पहले कर लेते हैं आई थिंक, या उसी को पहले कर ले, डियर की जगह। ओके, मैं देखती हूँ। हाँ जी, आपने मेरी इंग्लिश की गलती निकाल ली है। ठीक है, इसका मैं कर दूंगी सही। अच्छा जी। तो ये सेल्फ डाउट वर्सेस ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी जो है, इसको ही हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैंने क्यों लिखा, मुझे जब मैं इसको बना रही थी ना तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो ह्यूमिलिटी होती है जिसमें हम बहुत हम्बल होके ये कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, मैं जो हूँ मैंने ये काम किया है, लेकिन हाँ नताइज मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ह्यूमिलिटी की जो डेफिनेशन मेरे जहन में वही है कि मैंने अपनी एफर्ट कर लिया, लेकिन हाँ नताइज मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और सेल्फ डाउट जो है वो भी बाज औकात लोग होते सेल्फ डाउट में है, आई मीन के पता नहीं मैंने ये काम ठीक किया या नहीं किया। तो वो लेकिन सरफेस लेवल पे अगर हम देखें ना तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे दोनों चीजें सेम सेम है। ये जब मैं बना रही थी तब मुझे ऐसे लगा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक बारीक सा डिफरेंस होगा, तो मैंने इसको फिर एक स्लाइड बना दी थी कि अच्छा चले हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेंगे कि असल में सेल्फ डाउट और ह्यूमिलिटी सरफेस लेवल पे भले देखने में एक जैसा लग रहा हो, लेकिन असल में वो एक जैसा होता नहीं है, शायद बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इस पे आप लोगों ने कुछ कुछ अपनी इंसाइट्स देना चाह रहे हैं तो प्लीज इसको देख लें। समर आपी ने इस पे वो काफी अच्छा लिख के भेजा था, लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल याद नहीं है उन्होंने क्या क्या लिखा था। हाँ वो मोबाइल में है मेरे पास, हम्म। देख के बताती हूँ। मतलब हम सेल्फ डाउट और ह्यूमिलिटी को अलग अलग कैसे करते हैं एक इंसान के अंदर? वो कहता है नहीं मैं ह्यूमिलिटी से काम ले रहा हूँ, और असल में होता वो सेल्फ डाउट है शायद। जी अदनान भाई। जी ये वो मैं दोबारा अपनी वही मिसाल लेकर आऊंगा जो मैंने स्टार्ट में की थी, क्योंकि ये तो आपने वो होमवर्क के तौर
पर भी दिया हुआ था कि सेल्फ डाउट वही है जिसको मैंने शुरू में ये बोला ना कि ये है जब आप गिव अप कर देते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। ठीक है। और उससे फिर वो सारी नेगेटिविटीज क्रिएट हो रही हैं जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ सेशन में एनलिस्ट कर रही हैं। ह्यूमिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। ह्यूमिलिटी ये है कि आप अपनी चीज को आइडेंटिफाई करके आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक रियलिटी है। मतलब मिसाल के तौर पर एक इंसान की एक लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करना। ठीक है। अब वो एक्सेप्ट करता है और वो ये कहता है कि मेरे दोस्त हैं मिसाल के तौर पर, तो मैं उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे सकता। ठीक है। और वो उसको बयान भी कर देता है, जब जो उसके दोस्त हैं, मे बी उसका एक बहुत अमीर दोस्त होगा जिसकी मतलब एक अच्छे इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करता है, उसको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट, वो इन इन रिटर्न उसको बता देता है कि देखो मैं इस इनकम ग्रुप से नहीं हूं, तो मैं तो तुम्हें इस रिटर्न नहीं ये कर सकता इस तरफ। अब ये ह्यूमिलिटी है कि आप उसे एक्सेप्ट करें, ना कि आप प्रिटेंड करें। अभी लैंग्वेज की बात हो रही थी, मैं उसका ही मिसाल लेकर आता हूँ। अभी आप लोगों ने बात की तो अगर आप एक नई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, मिसाल के तौर पर इंग्लिश, अब जो ह्यूमिलिटी में इंसान होता है वो सीखने का अमल जारी रखता है। मगर एट एट अ सर्टेन पॉइंट, हर पॉइंट पर ये कहता है कि ये अभी मेरी इतना इसमें नॉलेज है, और मैंने ये टूल लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए बयान करना है, किसी को इम्प्रेस नहीं करना। तो आप सीखने के का अमल जारी रखते हैं, मगर एट अ सर्टेन पॉइंट जहां पर आप होते हैं आप उसी तरह एक्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश है, या मैं नहीं मुल्क मैं हूँ यहाँ पे स्वीडिश है, तो आप उस जितनी उस वक्त आती है उसको उस अल्फाज में ही बयान करते हैं, और ट्राई करते हैं कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ। इम्प्रेस करना मकसद नहीं है। जैसे जैसे वो इम्प्रूव होती जाएगी, वो चाहे पर्सनैलिटी है, लैंग्वेज है, अर्निंग है, सब कुछ इसमें लेकर आ जाएं, तो ऑटोमेटिकली जिसने इम्प्रेस होना है वो हो जाएगा। मगर मेरा मकसद इम्प्रेस करना नहीं है, तो ये क्रिएट करता है डिफरेंस सेल्फ डाउट और ह्यूमिलिटी के दरमियान में। मैं वाजे कर पाया हूँ अपनी बात मिसालों से? जी जी, मैंने तो इसको लिखा भी जी है जी। टूटी फूटी इंग्लिश में। देखें जरा, पढ़ें अब आप लोग। ह्यूमिलिटी आइडेंटिफाई करती है जी लिमिटेशंस किसी भी इंसान की, जो भी उसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं, लैंग्वेज सीखने के एतबार से, माली लिहाज से, स्टेटस के एतबार से, कुछ भी। तो ह्यूमिलिटी, जो जो बंदा ह्यूमिलिटी पे खड़ा हुआ होगा ना, वो अपनी लिमिटेशंस को डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर लेगा, आइडेंटिफाई करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन साथ में वो लर्निंग मोड में, या प्रिजर्वेंस जो प्रिंसिपल है, लर्निंग मोड में वो रहेगा। चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अपनी एबिलिटीज को बेहतर करने के कोशिश करता रहेगा। ये मैंने समझा है जी, कि ह्यूमिलिटी ये है। और जो सेल्फ डाउट का बंदा होगा, वो लिमिटेशंस को तो शायद वो आइडेंटिफाई कर ले, लेकिन वो फिर ये वाले पार्ट में नहीं जाएगा, यहाँ से वो लर्निंग में नहीं जाएगा, वो चीज़ों को बेहतर करना नहीं चाहेगा, वो लर्निंग मोड में कुछ भी नहीं, वो कहेगा बस ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैंने गिव अप कर दी। वो एक्सेप्ट करके या आइडेंटिफाई करके गिव अप कर देगा। और ह्यूमिलिटी का जो बंदा है, वो कॉन्स्टेंटली एफर्ट में रहेगा, और नतीजा जो है वही, जैसे कि अदनान भाई कह रहे हैं, कि जो नताइज निकलने हैं वो निकल आएंगे, लोग खुद ब खुद इम्प्रेस होते ही जाएंगे। तो उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं लायक हूँ। कासिम अली शाह का पता नहीं एक जुमला था, कहते हैं कि मुसाफिर जो है उसकी थकन उसके चेहरे से वाजे होती है। तो मुसाफिर को बताने की जरूरत नहीं है कि वो मुसाफिर है, वो खुद, उसके पता चलेगा, उसके बोलने से, उसके बात करने से, उसकी जो भी उसकी जिंदगी के बिल्कुल सही। एक्सपीरियंसेस होंगे, वो खुद उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगे। तो मुझे अभी तक जो समझ आया है अदनान भाई, मैंने उसको सम अप किया। तो आपको क्या लग रहा है, मैंने ठीक कर दिया है? इसमें कुछ ऐड करेंगे आप और बाकी लोग भी? नहीं ठीक नहीं, है। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल ठीक है। और अमीना, कुरान में भी है ना एक सूरा में कि जब हम किसी की मदद करें तो जरूरी नहीं कि वो लोग आके आपसे लिपट के मांगे। है ना, आपने पढ़ा होगा यकीनन ये भी कि लिपट के मांगने वाले जो होते हैं ना, वो अच्छे लोग नहीं होते, बल्कि आप उनको हम्म। उनके चेहरों से पहचाने। हम्म। ये कुरान में एक सूरा में है, मुझे सूरा या तो निसा है या फिर इससे पहले की बकरा में है शायद। हम्म। तो उसमें ये वाली बात बताई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल इसी तरह कि हमने गिव अप जो है वो नहीं करना है, बल्कि अपनी इस सलाहियत को बढ़ाते रहना है। और इसलिए ताकि हम किसी अच्छे मकाम पर पहुंच जाएं और हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए।
और इन्होंने जो लिखा है ना, क्या नाम है, जो आप कह रही थी, समर ने शायद लिखा है, तो ये इन्होंने लिखा है कि जो काम मैंने अच्छी तरह अपने हालात और सलाहियत के लिहाज से अंजाम दिया हो, लेकिन इसके बावजूद अपने ऊपर शक हो कि पता नहीं ठीक भी हुआ है या नहीं, जबकि इसकी वाज़ेह तौर पे कोई दलील मौजूद ना हो। लोगों से जब तक अप्रूवल नहीं आएगी, मेरा फहम इसकी दलील नहीं है। इंटरनल डायलॉग, पर्सनल ह्यूमिलिटी, मेरे ख्याल में मैंने ये ठीक तरह से कर दिया है, लेकिन लोगों की तरफ से फीडबैक आने की सूरत में मैं इसको मजीद बेहतर कर सकूंगी। ये लिखा है सब। बिल्कुल यही मेरे जहन में भी यही था कि जब हम सेल्फ डाउट से हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से, तो ह्यूमिलिटी और सेल्फ डाउट, क्योंकि मुझे बनाते हुए ऐसे लगा था ये सब सेम सेम नहीं लग रही। मैंने सर मुइज को, क्योंकि ये पहले दिखाई थी, तो मैंने सर मुइज से भी कहा, मैंने कहा सर मुझे तो सेम सेम लगती हैं, पता नहीं इसमें क्या डिफरेंस है। सर ने कहा नहीं, इसमें बारीक सा डिफरेंस है, आमना आप इसकी एक स्लाइड बना लो और अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ इसको शेयर भी कर लेना। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। ये तो जी हमारी ये वाली हो गई। और बेस्ट थिंग ये है कि जब आप अपनी एफर्ट्स जो हैं उनको आखिरत के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर तो वो है ना कि नफ्से मुतमइन्ना। हमारे उस्ताद हैं सर रफ़ी मुफ्ती, तो एक दिन शायद हम कुछ पढ़ रहे थे, शायद नफ्से मुतमइन्ना की ही बात पढ़ रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि यार नफ्से मुतमइन्ना ऐसा हो सकता है कि वो रात को करवटें बदल रहा है और वो परेशान है किसी वजह से, उसके घर में कोई परेशानी आ गई, ऐसे शख्स को नफ्से मुतमइन्ना आप कहेंगे? तो हम सब ने पता नहीं क्या आंसर्स दिए होंगे, लेकिन भारत सर का आंसर मुझे याद है। सर ने कहा कि हाँ वो हो सकता है, वो इंसान है, हो सकता है उसके घर में उसकी बेटी की शादी है, वो उस वजह से परेशान है, रातों को जाग रहा है, लेकिन नफ्से मुतमइन्ना उसे इसलिए कहेंगे कि वो अपने ईमान पे और अपनी जो नोबल कॉज है या उसका मोटिव है या इखलाकियात है, उस पर वो जुड़ा हुआ है। और उसको ये पता है कि ये ठीक है, ये परेशानी है, लेकिन ये अगर खुदा का हुक्म होगा तो मैं उससे निकल जाऊंगा। तो यानी जब आप अपनी एफर्ट्स को और अपनी पेन्स को आखिरत के साथ जोड़ देते हैं ना, तो फिर तो मुझे लगता है कि कमाल ही हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम, नहीं, क्या है इसका लास्ट स्लाइड जो है कि जब हम सेल्फ डाउट से निकल जाते हैं, सेल्फ डाउट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज को लेके आते हैं, तो होता ये है कि हम अपने इल्म को बढ़ाते हैं, हम अपने आप से अपना जो सेल्फ डायलॉग है, अपनी नेगेटिव जो डायलॉग्स हैं उनको हम डायसेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी अजम्पशंस को अनकवर करते हैं। अगर किसी किसी दोस्त की ज़रूरत है, अगर किसी कम्युनिटी की ज़रूरत है, जैसे हम लोगों ने एक कम्युनिटी मिलके बनाई है, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वन टू वन उनकी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, उनके साथ बात करें, या किसी को कोई एक्सपर्ट मिल गया है, उसके बाद जो है वो उसका नॉलेज जो है ना वो एक जगह पे आ जाता है, उस यानी उस टॉपिक से मुतल्लिक एक खास लेवल पे आ जाता है। और फिर वो उस कॉन्फिडेंस के साथ, वो अपने उस इल्म की बुनियाद पे कॉन्फिडेंस उसे होता है कि अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑल दो उसमें ह्यूमिलिटी की ये झलक होती है कि जो मैंने अभी तक का जो मेरा इल्म है ना जी, वो ये और ये कहता है, ठीक है, मैंने इस चीज़ पे इतनी इतनी तहकीक की है, और मैं अब ये जो बात कर रहा हूँ वो इसकी बुनियाद पे कर रहा हूँ, और मुझे अभी तक का जो मेरा इल्म है वो ये कह रहा है, और मैं बिल्कुल ठीक जगह पे खड़ा हूँ। और जाहिर है जिसका जितना इल्म होता है वो उसी के मुताबिक अमल करता है, उसी का मुकल्लिफ होता है। लेकिन ह्यूमिलिटी इसमें यहाँ पे आएगी, लेकिन अगर इससे बेहतर कोई चीज आती है तो मैं उसको कबूल कर लूंगा। तो अब सेल्फ डाउट से जैसे ही कोई इंसान निकला है, तो वो डायरेक्ट सेल्फ वर्थ नहीं उसकी बढ़ती है, बल्कि वो एक स्टेज होती है जिसमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आ जाता है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का वो लेवल है जो कि हमने कहा था कि हम सेल्फ डाउट से निकल के, और हम ये देखेंगे कि सेल्फ डाउट क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं जो उससे निपटने के लिए हो सकती है, और अगर उससे नहीं निपटते तो आपको क्या कॉस्ट प्राइस उसकी पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमने ह्यूमिलिटी का और इसका डिफरेंस देख के, और अब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस तक पहुंच गए हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ, ये भी बिलीफ है जैसे सेल्फ डाउट एक मेंटल स्टेट थी, ये बिलीफ है दैट यू कैन हैंडल चैलेंजेस, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, दूसरों के फीडबैक से आप सीखेंगे, एंड फिर एक्शन भी लेंगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो एक्शन भी आप लेंगे इवन व्हेन आउटकम्स आर अनसर्टन। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे हमारी जो है खत्म हो रही है, आई थिंक। देखती हूँ मैं नेक्स्ट क्या है। जी ये इसी की एक बस ग्राफिकल सी और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है इसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। इसमें लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, एक्ट है, आपको ट्रस्ट होता है अपने इल्म पे, अपने आप पे, आपको आप किसी तासुब का शिकार नहीं हुए होते, आपको पता है कि मैं बेहतर से बेहतर। इसमें जो मेरे जहन में जो एग्जांपल्स आती हैं, मतलब जो
अ, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम है, वो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से ऊपर के लेवल पे होते हैं, क्योंकि वो इस तरह से चीज़ों को नहीं सीखते हैं, उनको तो वही के थ्रू चीज़ें आ रही होती हैं और वो उसी लेवल पे खड़े होते हैं। लेकिन मेरे जहन में जो स्कॉलर, वो उस्ताद जावेद अहमद गांधी, जो है, उनका एक जुमला मुझे समझ में आता है। वो कहते हैं कि मैं एक दीन का तालिब इल्म हूँ और अभी तक की मेरी तहकीक यही कहती है। तो जब कोई बंदा ये जुमला बोलता है ना कि अभी तक की मेरी तहकीक यही कहती है और मुझे अभी तक इस बात पे मैं मुतमईन हूँ, और अगर मुझे इससे बेहतर राय मिल जाएगी तो मैं इस पे इत्मीनान होगा मेरा, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये तो सेल्फ डाउट में है, देखें जी इनको तो अभी खुद नहीं पता। अगर आपको खुद ही नहीं पता तो आप इतने बड़े स्कॉलर क्यों बन गए हैं? आप यहाँ पे आके क्यों बात कर रहे हैं? आप लोगों को क्यों अपने पीछे लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह कहने वाले ये कहते हैं। तो वहां पे जब अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, वो सेल्फ डाउट में नहीं है। सेल्फ डाउट पहले कभी था मौसीकी से मुतल्लिक, किसी भी कोई खास टॉपिक से मुतल्लिक, लेकिन उस पर तहकीक करने के बाद, एक खास इल्म के बाद, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल पे पहुंचे हैं और अब वो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसी कॉन्फिडेंस से वो उसको बयान कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमिलिटी ये कह रही है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और अगर मजीद भी आगे कोई बेहतर अच्छी चीज़ आएगी तो मैं उसको बेहतर भी करूंगा। इसलिए वो मिज़ान के मुख्तलिफ जो है ना, वो एडिशन आ रहे होते हैं कि कभी किसी में कोई चीज़ चेंज कर दी जाती है कि नहीं अब इसमें ये ज़्यादा बेहतर तहकीक है। इस तरह इमाम अबू हनीफा के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो चीज़ों को, सुबह के टाइम उनकी राय और होती थी किसी चीज़ के बारे में, फिर वो तहकीक करते थे, कुछ दिनों के बाद ये शाम को उनकी तहकीक और होती थी, तो लोग उन पर ये एतराज़ करते थे कि भाई ये कैसा इमाम है, सुबह कोई और बात करता है तो शाम को और करता है। लेकिन वो कहते थे कि नहीं मेरी तहकीक बदल गई अब, तो अब मैं इस चीज़ पे इस तरह से नहीं हूँ, अब मुझे ये चीज़ ऐसे ठीक लग रही है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो कि हमें यहाँ तक लेकर आता है। और ये मेरा आप सबके लिए शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। पहले सलमा आपा का ले लेते हैं पॉइंट। जी सलमा आपा। जी बहुत अच्छा आपने इसको कर लिया यहाँ पर ना मुझे एक अपने रियल लाइफ में एक एग्जांपल याद आई है। मेरी बेटी के ससुर जो है ना वो बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो। लेकिन ना वो जो है वो इतना क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों को, इतना करते हैं, खासतौर पे जब मेरे सामने आएंगे ना तो हम जैसे आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। और हर बंदे के अंदर से वो एक ऐसा अजीब अजीब पॉइंट निकाल के लेके आते हैं ना कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये कितना नेगेटिव सोचते हैं ना। अच्छा, अभी मैंने उनसे ये कहा, इस दफा मैंने उनको कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो कहने लगे कि क्या आमदी साहब ने आपको मना किया है बरकातहू कहने से? तो मैंने कहा कि आप हर वक्त उनके पीछे लगे रहते हैं, आप उनके मुकाबले का कोई दूसरा बंदा मेरे सामने ले आइए तो मैं उसको भी कबूल कर लूंगी, अगर उसकी बात में मुझे हमसे सबसे ज्यादा वजन लगा। तो बिल्कुल वही बात आपने अभी कही है कि अगर इंसान तालिब इल्म की हैसियत से जिंदगी जीता है तो जो भी नॉलेज उसके सामने आए वो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कबूल करे। और ये सारी मिसालें बहुत रेलिवेंट है, अपने इमाम अबू हनीफा की, मीजान की, दोनों बहुत अच्छी मिसाल। शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ते हैं दूसरों पर तनकीद करने के लिए, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को क्रिटिक बनना शायद समझते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो इसलिए पढ़े होते हैं कि उन्हें तहकीक करनी होती है। मुख्तलिफ नज़रियात हो सकते हैं, मोटिव जो है वो हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। शुरू शुरू में जब हमने कोर्स शुरू किया तो वहां पे जो था ना वो ये था कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके कुरान के सामने आए। तो हम सब ने उस पर सवालात उठाए कि सर ये मुमकिन कैसे है कि हम लोग 25 30 35 40 50 साल की उम्रें गुजार के आए हैं, तो अब हम कुरान के सामने बैठे हैं तो अपने सारे फलसफे कैसे हम भूल के बैठे हैं। तो उसमें कहने का मतलब, वो फिर सर ने उसको थोड़ा जब खोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी बातें भूल जाएं, आपकी याददाश्त तो है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वगैरह वगैरह। सिर्फ ये है कि अगर आपको कुरान से ज्यादा बेहतर बात कहीं और नहीं मिलती, यानी कुरान की बात अगर सबसे लॉजिकल है, तो आप उसके सामने फिर अपना किसी फलसफे को नहीं लेके बैठेंगे। कोई सूफीस्टिक अप्रोच को अगर पहले ठीक समझता था तो अब उसे पता चल रहा है कि कुरान उसकी निगेट कर रहा है, तो फिर उसे उसको मानना होगा। ये है नीयत की पाकीज़गी और ये है अपने आप को खाली करके बैठना। तो ये मैंने आपके कमेंट पे कमेंट कर दिया है। आज मुझे लग रहा था हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन हमने इन टाइम सब कर लिया है। तो जी आप सब, ओके, अदनान भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। जी अदनान भाई। आप मुझे थोड़ा जल्दी में लग रही हैं, मैं दोबारा से एड्रेस करूंगा प्लीज़ आयशा, या तो आप लिख दें। आयशा ने भी कमेंट थोड़ी देर पहले का किया हुआ कि आमना मुझे समझ आई है कि मेरे बहुत सारे सेल्फ डाउट हैं। हाँ तो हाँ। मेरा बस डायरेक्ट मैं आयशा से पूछ रहा हूँ कि क्या आप बात कर सकती हैं, या अभी नहीं, वो कह बात रही है करने मैं में घर से मसला, क्योंकि बाहर अगर हूँ। कर। अच्छा ओके, वो मैंने मैसेज नहीं फिर पढ़ा फिर, ओके। सॉरी, हाँ, क्योंकि वो लिख इसलिए रही थी मैंने, तो मुझे था कि अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके।
सही मैंने सही। भी देखा था, फिर मैंने कहा कि अच्छा चलें उस पे हम फिर बाद में बात कर लें, क्योंकि उनके लिए लिखना तो मुश्किल है, वो घर से बाहर है। कह रही थी अच्छा क्लास भी ओके। दरमियान में छोड़ दूंगी। जी। और उनके, ओके ओके ओके, सही सही। जी इसलिए, नहीं मैं जल्दी में तो नहीं हूँ, सही सही। मैं बिल्कुल अच्छा, जल्दी में मुझे नहीं ऐसा फील हुआ हूँ। मैंने कहा शायद आप जल्दी में। आई थिंक नहीं, समर भी ने भी ज्वाइन किया, अगर वो भी बात कर सके, कब उनके आई है वो? पॉइंट को तो तो नहीं हमने आई। डिस्कस किया था। अब ये मुझे तो नाम नजर आ रहा है उनका। हाँ अभी आई है वो। अदनान, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं। आप अमीना की जो जल्दी जल्दी बात करने की हैबिट है ना, तो वो उससे आपको लग रहा है कि वो बहुत जल्दी में है। बिल्कुल यही चीज नौशाबा में भी है। वो भी जब सर को सलाम करती है ना, बस ऐसा लगता है कि बस अब गई और अब गई। तो कुछ लोगों का ना स्टाइल ऐसा होता है कि वो जल्दी जल्दी बात करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो जल्दी में है। इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दूं। मेरा एक भाई है, वो इस कदर तेज बोलता है, इस कदर तेज बोलता है कि बाद दफा उसकी आवाज, उसकी बात जो है ना सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो हम उससे कहते हैं भाई स्टेबलाइजर लगाओ तुम अपने अंदर, बहुत तेज बोलते हो। तो ऐसा भी होता है। जी समर अपी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कह रही थी पहले मैं आप लोगों का थैंक यू बोल दूं, फिर आप लोगों को बारी बारी मौका दे दूंगी, अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो फिर आप लोग बात कर लीजिए। मैं बस बोल के अपना काम खत्म करना चाहती थी। ओके। तो मैंने आप सबका शुक्रिया अदा करना है, आप सबके आने का शुक्रिया, आप सबके टाइम देने का शुक्रिया। नुशाबा भी आपका खास करके, जो आपने कमिटमेंट की थी फिर उसको आपने किस तरह बड़ी मेहनत से मतलब किया है, कंप्लीट किया है उसको। तो जी आप लोगों के साथ मुझे सीखने का मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे सामने। और बस एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कम रही, वो वही है कि assumptions वाली। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं एक इसको ओवरऑल मार्क्स दूं तो मैं कहूँगी 670 नहीं 60 मार्क्स होंगे 100 में से। और बाकी 10 मार्क्स समझ लें ये इंटरनेट इश्यूज और टाइमिंग और ये सारी चीज़ें के गए। और 30 मार्क्स मैं काटूंगी अपने कि assumptions जो है वो उस तरह से अनकवर, हम उस पर उतना काम जितना कि मैंने सोचा था हम करेंगे उतना हम नहीं कर सके हैं। ये और मैं खुद भी शायद सेल्फ डाउट के बारे में मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मेरी हो गई है इस टॉपिक के हवाले से। और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अडल्ट्स के साथ ये इस तरह की एक वर्कशॉप प्लान करने का, क्योंकि पहले छोटे बच्चों के साथ मैं इस तरह की मेथडोलॉजी समझ लें और उस पे कुछ अरसे से काम कर रही थी। लेकिन आप लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ जो है, या क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा मेच्योर और ऐसे समझदार लोगों के साथ मुझे काम करने का पहली दफ़ा मौका मिला, तो आप लोगों ने दिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। होपफुली आप सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें सीखने के लिए होगा, कोई ना कोई पॉइंट आप लोगों ने सीखा होगा। और आप लोग अपना फीडबैक अगर मुझे देना चाहें यहाँ पे दे दीजिए, इन पर्सनल दे दीजिए, ग्रुप में दे दीजिए, जिस तरह से भी आप लोगों को आसानी हो। जो लोग अभी जाना चाह रहे हैं, जैसे आयशा कह रही थी ना कि उन्होंने जाना है, तो वो जा चली जाएं, मतलब जा सकती हैं। और बाकी लोग अगर रुकना चाहते हैं तो मैं तो यहीं पे हूँ अभी। शाइस्ता, मैं तो सॉरी, अमीना, मैं भी जाना चाहती हूँ। जी। क्योंकि आज गैस होती है सारा दिन थोड़े ज्यादा टाइम के लिए, तो मुझे खाने वाने बनाने हैं। और दूसरा ये कि आप ना शाइस्ता से मेरी तरफ से बहुत बहुत उससे अफसोस कीजिएगा उसकी वालदा की डेथ पे। हम सब उसके लिए बहुत दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो अल्लाह पाक उसको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी मैं अल्लाह उसे हाफिज। करूंगी, मैं उसे कह रही थी कि मुझे, मैं उसे कॉल करना चाह रही थी, 2 दफा किया बट उसने उठाई नहीं, कह रही मैं अभी बिजी हूँ अपना। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो ले, जाहिर है घर में आना जाना होता है ना। फिर मैं उसे कॉल करूंगी, आप सबकी तरफ से भी ताज़ियत कर दूंगी। जी। किसी का हैंड रेज है? समर आप ही, आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम। आमना, मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मैंने लेकिन काम किया हुआ था। कुछ तो मैंने आप ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था। जी वो अभी सलमा आपा ने हमें पढ़ के सुनाया था, हमने उस पर की थी बात थोड़ी सी। ठीक है। हम्म। तो इसके अलावा जो
टेंजिबल एडवांटेजेस एंड हिडन कॉस्ट ऑफ सेल्फ डाउट थी, वो भी मैंने लिखे हुए हैं। तो अभी तो खैर हम यहाँ पे रैप अप हो गया आई थिंक, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगी। ऐसा ही है ना? सही है ना? जी ऐसे ही ठीक है। कर लें। ठीक है। और थैंक यू सो मच आमना, आपने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी, मतलब मेरे लिए भी, कि मैं इसकी वजह से आप इस बारे में मजीद गौर कर सकती हूँ। और अ, ये भी कि हमने आपस में जो सारी अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी सीखा, उनकी बातें भी सुनी, और रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू भी चीजें आती हैं सामने, तो मजीद बेहतर हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है जो टॉपिक है उसकी। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और मेहनत की है। और मेरे ख्याल में आसिफ भाई ने भी मैसेज किया हुआ है चैट में, आप पढ़ लीजिए उसको जोर से ताकि सब सुन लेंगे। हाँ जी जी, मैंने थैंक यू। पढ़ लिया उनका। बस वो भी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आमना आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है, मौजू पर मुफीद बात हुई है, हम सबको सीखने का मौका मिला। बिल्कुल जी, सीखने का मौका मिला हम सबको। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अगर किसी और ने बात करनी है तो मैं यहीं पे हूँ। और चले जी, अदनान भाई का हैंड रेज हुआ है। जी अदनान भाई। जी, मैं भी कंक्लूडिंग बस रिमार्क्स देना चाह रहा था कि थैंक यू हम्म। वेरी मच मेरी साइड से भी, क्योंकि कोई भी ऐसा फॉरम बनाना उसके लिए टाइम इन्वेस्ट होता है, और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ जो भी इसको इनिशिएट करता है, क्योंकि दैट्स वन थिंग जो मेरे पास लग्जरी नहीं है लाइफ में। तो जो भी करता है आई आई रियली अप्रिशिएट देम, और ये आपने किया, इस तो इसको मुनक्किद करना ही अप्रिसिएशन का पहले तो। और फिर उसको लेके जहाँ पे और 10 एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं, उनका एक बर्डन होता है वो सबको हैंडल करना। तो दैट्स रियली गुड ऑफ यू, आपकी को तमाम दुआएं हैं आपके लिए, और बहुत अच्छा चला मेरी तरफ से तो। कई चीज़ें सीखने को मिली इस अमल के दरमियान में। बाकी रह गया मैं, अगर आप चाहेंगी तो इसको आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, मुझे कोई मतलब मसला नहीं, लेकिन आपके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं फिर एक ऑडियो मैसेज में पर्सनली सेंड कर दूंगा। उनमें से अगर कोई आपको चीज़ ठीक लगे फॉर फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर ट्रेनिंग सेशंस, तो वो आप देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। और अगर कुछ चीज़ें लगें कि वो अननेसेसरी हैं, तो वो आप छोड़ सकती हैं। वो मेरा सिर्फ ओपिनियन होगा फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स। लेकिन अदरवाइज इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल अदनान भाई, आपको पूछने की जरूरत नहीं थी, आप बिल्कुल मुझे भेजिएगा, बल्कि सब लोग ही। क्योंकि हमने 7-8 घंटे एक ही टॉपिक पे बात की है। तो आप लोगों को जो भी लगे कि नहीं इसमें मजीद बेहतरी हो सकती है, तो मुझे ज़रूर ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है जी, शुक्रिया आप सबका। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर अभी सब हम्म। मौजूद भी हैं और अगर आपके पास टाइम है जी जी। आमना, जी जी, पूछ लें। मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा लेट हो गई ज्वाइन करने में, तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, आई एम नॉट श्योर, कि सेल्फ वर्थ को गेन करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपने बात की ना अभी आखिरी में, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का पैदा हो जाता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या नहीं है अगर कोई अपनी तहकीक और इल्म के हवाले से, हम ह्यूमिलिटी वर्सेस यू नो सेल्फ कॉन ह्यूमिलिटी भी क्या है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या है, राइट? तो सेल्फ वर्थ जो है वो अगर किसी की नहीं है, और उसकी क्या रीजंस हैं कि वो सेल्फ वर्थ उसको उसकी डेवलप नहीं रह सकी, या वो रिटेंशन उसकी नहीं रहती, क्योंकि कोई ना कोई रीजन बन जाता है एक्सटर्नली जिसकी वजह से वो उसकी सेल्फ वर्थ डाउन हो जाती है, कोई कॉज बन जाता है, और उसके बाद वो उसको दोबारा से अपनी सेल्फ वर्थ को डेवलप नहीं कर पाता। तो वो क्या चीज है कि कांस्टेंट वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो उसका, अपने ऊपर यकीन, यानी उस लिहाज से कॉन्फिडेंस कह रही हूँ वो भी हो, और सेल्फ वर्थ को वो इतने आराम से लूज ना करे।
इस पे आप क्या कहेंगी? हाँ जी, अदनान भाई ही इसको आंसर करें। मैं पूरी तरह से ना सवाल नहीं समझ पाई। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्थ रहे को और सेल्फ वर्थ लूज ना हो, ये दो जुमले हैं। जी इनको मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अदनान भाई से लेते हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा मुवेश भाई जी आप। जी मैं जी मुवेश भाई से मैं बात करना चाह रही थी। मुवेश भाई आपने अपना फीडबैक अगर अभी नहीं दे रहे तो आपने ग्रुप में लाजमी देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, जी अदनान भाई आप कीजिए इनका आंसर। जी जी हाँ जी। अच्छा, मेरी थॉट या ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि सेल्फ वर्थ की रिकग्निशन सबसे पहले तो मैं जहां से देखता हूँ वो ये है कि इट्स मी हु गिव माई सेल्फ सेल्फ वर्थ। ये बेसिस है मेरी थॉट की, ठीक है। नो वन एल्स सिट्स ऑन द थ्रोन टू गिव मी और सजेस्ट सेल्फ फॉर मी। ये बेसिस है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक छोटी सी डिविएशन आती है और उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो है वैलिडेशन की। वैलिडेशन का एक रोल है, आई एग्री एक्चुअली। क्यों? वो रोल सिर्फ इतना है, वो है सेल्फ अलाइनमेंट के लिए, कि कभी कभी शायद आप खुद ही करेक्ट सेल्फ अलाइनमेंट पर नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम कांस्टेंट फीडबैक लेते रहें इर्द गिर्द के लोगों से। लेकिन वो डिसीजन किस की जगह पर नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? कि जिनसे आप फीडबैक ले रहे हैं, पहले तो हम ये अमल ही बहुत ट्रिकी है कि किससे मैंने फीडबैक लेना है, ठीक है। फिर ये कि ये जिससे भी आप फीडबैक लेंगे वो उसका पर्सपेक्टिव होगा, वो किसी नबूवत की जगह पर नहीं खड़ा हुआ। हाँ, आप वैरायटी ऑफ पीपल से जब फीडबैक लेंगे तो आपने अपनी मशीनरी में, अपने दिमाग में उसको डालना है और प्रोसेस करना है कि इसमें से कौन सी चीज किस हद तक ठीक और गलत है, और फिर उसको अपने एनालिसिस का पार्ट बनाना है। तो जो फीडबैक है ना, वो फीडबैक आपकी सेल्फ वर्थ का सिर्फ एक बेंचमार्क नहीं हो सकता, वो वन ऑफ द बेंचमार्क्स है। तो मैं वापस आऊंगा, जब जब मैं यहाँ पर स्टार्ट खड़ा होता हूँ ना, कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, तो मैं जो मैंने लर्न किए हैं राइट्स एंड रॉन्ग्स टू लिव लाइफ, वहां पर अपने आप को जज करता हूँ कि ये चीजें हैं जो सही हैं अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि सच बोलना बहुत जरूरी है। ये मैंने बिलीफ के कोर बिलीफ का मेरा हिस्सा है, ठीक है। अब मैं अपने आप को एनालाइज करूंगा सबसे पहले, कि मैं कितना सच बोलता हूँ। मुझे डिस्कवर हुआ कि मैं तो 10 में से 7 बार झूठ बोल रहा होता हूँ। अब यहां पर मेरी सेल्फ वर्थ जो है वो डाउट, मतलब वो वहां से शेक होगी बिल्कुल, कि ओहो, सच बोलना तो ठीक अमल है और मैं ये कर नहीं रहा हूं। जब आप ये करेंगे तो फिर आप इंप्रूवमेंट के लेडर पे जाएंगे। अच्छा, मैं क्यों बोलता हूँ झूठ? झूठ है क्या, मैं क्यों बोलता हूँ, ये सब कुछ सीखेंगे। इस अमल के दौरान आप फीडबैक भी ले सकते हैं, या आपको ऑटोमेटिक फीडबैक आया हो सकता है कि अदनान तो झूठा इंसान है, ठीक है। अ, अब क्या अब यहां पर अगर आप इसको रिवर्स कर दें, जो मैं बात कर रहा हूं, कि मुझे नहीं पता था कि मैं झूठा इंसान हूं, लोग कहते हैं और मुझे सुनने को मिला ना, झूठा इंसान है, झूठा इंसान है। तो और मैं उसको वैसे का वैसे ही ले लूं और अपनी सेल्फ वर्थ में अपने आप को झूठा इंसान डिक्लेयर कर लूं, दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग। हाँ, आपने खुद इवेल्युएट किया, उसमें फीडबैक भी आ गया और उसको एक रोल के तौर पे रखा। हाँ यार, लोग भी कहते हैं और मेरा एनालिसिस भी ये बताता है कि ये 7 दफा मैं 10 में से झूठ बोलता हूँ। तो अब फिर मैं इसको की इम्प्रूवमेंट पे जाऊंगा, इससे मेरी सेल्फ वर्थ वर्थ बढ़ेगी। ये है पूरा प्रोसीजर टू गेट कॉन्फिडेंस एंड टू गिव योर सेल्फ अ सेल्फ वर्थ ऑफ एनीथिंग। और ये चीज़ हर चीज़ पर अप्लाई होती है। सो मेरे हिसाब से ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करता है। जो बात समर आप नहीं सुन सकी, जो हमने पहले बात की, कि जी ऑलवेज बी जेन्युइन। एक्चुअली ये बातें तो मैंने अभी की हैं, इससे पहले जो हमने बात की थी कि ऑलवेज बी जेन्युइन। जहां पर आप खड़े हुए हैं, आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोई चीज़ नहीं करेंगे, मगर खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ चीज़ करेंगे। जैसे कि एक लैंग्वेज है, तो अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ या कोई भी लैंग्वेज, या अरेबिक कोई सीख रहा है, तो उसने वो सीखना इसलिए कि वो ये चाहता है कि ये मैं कम्युनिकेशन टूल के लिए इस्तेमाल करूं। जिस दिन वो हम्म इसलिए कोई लैंग्वेज बोलेगा कि मैंने दूसरे को इम्प्रेस करना है, वहां पर वो कॉन्फिडेंस से हट जाएगा,
वहां पर किसी और तरफ चला जाएगा वो। तो ये ठीक वो है। पॉइंट्स हैं जो सेल्फ वर्थ को की तरफ हमें लेकर जा सकते हैं, इन माय लेकिन ओपिनियन। थैंक यू। लेकिन जी जी। देखें, ये जो सारा मसला, मेरा जो सवाल है ना, उसका जो सारा डायरेक्शन है, फोकस है ना, वो ये है, ये इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है जो आपने सारी बयान की है, कि मेरा पेडिस्टल क्या होना चाहिए, मेरी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सेल्फ वर्थ किधर से मुझे देखनी चाहिए, ये तो मेरा लेंस है ना जो आपने बयान कर दिया। लेकिन मेरा अपना आप जो है वो उसी वक्त मुतमईन होता है जब लोगों की तरफ से मुझे अप्रूवल्स मिलते हैं, और चाहे वो झूठ बोल के ही मिले। तो उस चीज को बदलने के लिए मेरा जो पेडिस्टल, जिस जगह से मुझे चीजों को देखना है, इम्पोर्टेंट मेरे लिए इंसान हो गए हैं, इम्पोर्टेंट मेरा दिल, जमीर और वैल्यूज नहीं है, तो उस सूरत में वो बंदा तो एक साइकिल में ट्रैप हुआ हुआ है ना। यानी इसकी मिसाल ये, जिसकी सेल्फ वर्थ जो है वो पैसे के साथ अलाइंड है, जब जब उसके पास ज्यादा पैसे वो स्पेंड करता है और उसका स्टेटस जो है वो रिटेन रहता है, तब तक के तो उसकी सेल्फ वर्थ भी रहती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहता है, और वो ये भी समझता है कि खुदा ने भी मुझे इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं। तो उसका तो पूरा लाइक करप्शन तो हुई भी है, लेकिन अब उस इंसान को जो है ना, ये प्रॉब्लम भी हो रही है कि जब पैसे नहीं है तो उसकी सेल्फ वर्थ और सब चीजें डाउन हो जाती हैं। तो टेंजेबल एंड मटीरियलिस्टिकली उसने उस चीज को कहीं रखा हुआ है, या अप्रूवल्स के ऊपर रखा हुआ है, जो कि एक फेक तरीके से वो जी रहा है। उस इंसान को ये बताना जो अभी आपने बताया है वो बता देंगे हम, और अगर वो कहे हाँ मैं चेंज होना चाहता हूँ, तो वो चेंज करने के लिए उसका पहले लेंस के ऊपर वर्क हुआ। ऐसा ही है, जी जी उसकी वो जो बिल्कुल। शाइनेस जी है, जी। जो उसका लाइक जो वो जब पार्टी में जाता है, सोसाइटी में जाता है, तो उसको जो नजर आता है सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, हालांकि उसे नहीं देख रहे होते, लेकिन उसकी जो नफ्सियाती मामला है, उसका जो साइकोलॉजी है वो इसी तरह की बनी हुई है। वो जो फ्रेम है उसको तोड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, अनलर्न करने की क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, और वो ग्रेजुअली जो है वो ठीक है अपने पेस पे लर्न करेगा, लेकिन वो क्या फर्स्ट स्टेप हो सकता है? अच्छा, अब मैं कमेंट कर दूं। जी। जी जी। अच्छा, इसमें पहली बुनियादी बात तो यही है कि यहाँ पर अब बात कर रही हैं आप किसी और के हवाले से। तो वो जो कोई और है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या उसने इस बात को आइडेंटिफाई करके एक्नॉलेज कर लिया। एक्नॉलेजमेंट सिर्फ, इम्प्रूवमेंट बहुत बाद में आएगी। ठीक है। क्योंकि अगर तो ये मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, अदनान के लिए, तो मैं खुद से भी यही सवाल करूंगा, मैं एक्नॉलेज कर लिया, क्योंकि मैं तो तभी आगे बढ़ूंगा ना कि एक्नॉलेज कर लिया। अगर मैं मतलब अपने एक्नॉलेजमेंट किस भाई चीज की? कि कि वो इस तरह का कर मेरा रहा है। पेडिस्टल गलत है, हाँ जी, जो आपने जी जी बयान की जी पूरा, कि मेरा जी। जो पेडिस्टल है कि पैसों के ऊपर मैं दूसरों की अप्रूवल पे रख रहा हूँ, तो मैं हम्म। एक्नॉलेज करूँ कि यार ये कोई प्रॉब्लमेटिक है। अभी मैं जी। डिसीजन भी नहीं ले रहा कि ये गलत है या सही है, लेकिन सही। मुझे ये सवाल उठाना है कि क्या ये सही है। ये है हम्म। एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। तो चाहे वो मैं हूं, अगर मैं हूंगा तो ये खुद से पूछूंगा। दूसरे को तो मैं, आपको तो पता ही सब है कि वो तो मैं तवज्जो ही दिला सकता हूँ। उसको मैं हाँ यही जी कह बिल्कुल। सकता हूँ कि आप एक्नॉलेज तो कर लें इसको, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक वो राजी नहीं होगा, जब अगर ये दूसरे के हवाले से है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ठीक तवज्जो है। दिला सकते हैं उसको। लेकिन अगर मैं हम्म। हूं वो बंदा, तो मैं इसको यहां से स्टार्ट करूंगा कि यार ये प्रॉब्लम है, ये वाकई एक प्रॉब्लम है। फिर मैं उसको क्वेश्चंस में और एनालिसिस में लेके जाऊंगा। और अगर मैंने ये समझ लिया है, अगर मैं वहां पहुंच गया कि हाँ अब मुझे ये पता लग गया है कि ये वाकई ये कोई सही पैरामीटर नहीं है, दौलत या लोगों की अप्रूवल सही पैरामीटर नहीं है, आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर डिस्कशन, फिर वो इन प्रैक्टिस होती है। अब ये जो प्रैक्टिस की टेक्निक्स हैं, वो जहां तक मुझे समझ आई है वो वेरी करती हैं लोगों के दरमियान में। अब मोई साहब हमें बहुत सी प्रैक्टिस की टेक्निक्स बता रहे हैं, कुछ लोग लिख कर करते हैं। मैं अपना बताऊं तो मेरा मेरा जो तरीका है वो ये कि जब मैंने एक चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो मैं कांस्टेंट थिंकिंग मोड में रहता हूँ उसकी। और हर एक एक्शन, यानी कि हर एक लिए जाने वाले एक्शन को उसके ऊपर जज करता हूँ इन माई माइंड।
हम्म। कि यार यहाँ पर मैंने वो गलती तो नहीं कर दी, यहाँ पर तो नहीं मैंने वो गलती कर रहा। मैं यानी कि मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ, तो अब आज जो कन्वर्सेशन हुई है मेरे दिन की, क्या यहाँ पर मैंने वो गलती तो नहीं की कि मैंने पॉज नहीं दिया? जैसे हमने पॉज की प्रैक्टिस की, बहुत पिछले दिनों बात होती रही है कन्वर्सेशन गाइडलाइंस में। तो वो हर ये मेरा मेथड है। अनफॉर्चुनेटली जाहिर है मेरे पास वो नॉलेज नहीं है कि साइकेट्रिस्ट ने क्या मेथड लिखे हैं वो, ये मेरी डेफिशिएंसी, यहाँ पे तो मैं आपको कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता। शायद आपके पास शायद ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं अपना सिर्फ मेथड बता सकता हूँ कि हर एक जब आइडेंटिफाई मैंने कर लिया है, तो फिर मैं हर उससे किए जाने वाला रिलेटेड एक्शन या थॉट, मैं एक पार्टी में गया हूँ और मैंने अगर ये सोचा है, जो आपने मिसाल दी कि यार सब मुझे देख रहे हैं, तो उस वक्त तो ये सोच आ गई कि क्योंकि ये तो मेरा पैटर्न है। लेकिन जब मैं निकलूंगा या 5 मिनट बाद, मैं फौरन सोचूंगा कि यार ये मैं क्यों सोच रहा था, मेरे पास क्या वैलिडेशन थी कि सब मुझे देख रहे थे। तो वो फिर सोचना स्टार्ट कर देता है, वो जो हमने फिर मैं लेकर आऊंगा जो हमारा सेशन चल रहा है न्यूरो प्लास्टिसिटी का। तो आप उस डगर पे चलना स्टार्ट करते हैं कि एवरी स्टेप आप उसको बार बार सोचते हैं, और फिर आपका नया पाथवे डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये मेरे पास जवाब है इसका। प्योर कोई टेक्निकल टेक्निक्स तो अनफॉर्चुनेटली मेरे मेरे पास नहीं है, मेरे पास उसका कम नॉलेज है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपने उसको जिस तरह से बयान किया। असल में देखें, एक चीज होती है कि आप हम जो खवातीन के हवाले से जो मसले सामने आते हैं, उसमें ये होता है कि वो ससुराल के रिश्तेदार हैं या मैके के हैं। अब वो कहीं भी गए हैं तो वो समझती हैं कि सबको खुश रखना, बगैर किसी वैल्यू की वायलेशन के भी सबको खुश रखना, और सारे उनको जो है वो अच्छा समझें, उनका परसेप्शन उनके लिए बहुत ही अच्छा हो, ये उनकी जिम्मेदारी बन गई है। और अगर कुछ थोड़ा सा भी किसी का मूड ऑफ है किसी अपनी भी वजह से, तो वो जो ओवर थिंकिंग है वो अपने आप को ड्रेन करती हैं खवातीन के, नहीं ये जो है मेरी वजह से अपसेट है। तो वो जो चीज़ है उस पे देखें, एक होता है ड्रामा ट्रायंगल साइकोलॉजी में। तो जो ड्रामा ट्रायंगल होता है ना, तो उसमें जब तक कि एक जो रेस्क्यूअर का रोल प्ले कर रहा होता है और दूसरा विक्टिम का, तो वो जब तक जब जब उसको रेस्क्यू करता रहेगा तो विक्टिम जो है ना वो अलाइव ही रहेगा। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि अब अगर मेरी बहन ऐसी है और वो आके मुझे बताती है, तो मैं उसको कितना कंसोल करूंगी और कितना उसको मैं सपोर्ट मुझे करना है, रेस्क्यू नहीं करना, बेसिकली उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। मैं एक दो जुमले बोल दूंगी जिस तरह से भी आपने बात की वो बताऊंगी, और जाहिर है पढ़ा लिखा है बंदा, लेकिन उसके बावजूद उस वो अगर चेंज नहीं होती, तो जब वो मेरे पास चौथी दफा आएगी तो मेरी अम्मी अगर मुझे कहती है कि बेटा तुम तो उसको जिस तरह से कंसोलिडेट करना था या उसको एम्पथी दिखानी थी, तो मैं यही कहूंगी ना कि अम्मी ये तो उसका मतलब वो ड्रामा जो इसने खुद ही मतलब क्रिएट कर लिया है, तो वो उसका छूट ही नहीं रहा है। अब अगर वो चाहती है हर वक्त हर कोई उससे हंस हंस के बात करते रहे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक इम्पॉसिबल चीज को जो है वो पॉसिबल चाह रही है, एक्सपेक्टेशंस उसकी अनरियलिस्टिक हो गई है, तो हाउ कैन आई हेल्प हर ऑल द टाइम? तो मतलब आप समझ रहे हैं, तो उस वक्त जो मेरा रोल है ना, वो मैं एक गाइड के तौर पर, एक लाइक एम्पैथेटिक काइंड सिस्टर के तौर पर प्ले करने की कोशिश करती हूँ। तो वो जो पूरा परसेप्शन है ना मेरे अब हवाले से, कि मैं उसको हमेशा क्या करती रहूं, हाँ लोग खराब हैं ये कहूँ, या मैं उसको एक्नॉलेजमेंट किस किस्म की अफर्मेशंस दूं? मुझे तो ये बताना पड़ेगा बेटा अपने आप को ठीक करो, तुम्हारा ये मसला जो है ना वो लोगों का नहीं है, तो तुम्हारे अपने अंदर चल रहा है कुछ इश्यूज, तो उसको मैंने बता भी दिया है। और तुम चेंज करने के बजाय मेरे पास आ रही हो, तो अब वो चौथी दफा मेरे पास शायद आएगी भी नहीं। और अगर मैंने उसको जरा ज्यादा जो है उसको सपोर्ट उस तरह से किया कि बस खामखा उसकी वो ड्रामे को सुनती रही, तो वो दोबारा भी आएगी मेरे पास और मसला कोई हल नहीं होगा। तो मतलब ये जो सिचुएशन है ये रियल टाइम है जो मैं बता रही हूँ। इसके हवाले से भी अगेन मैं यही कहूंगी जो आपने सारी बात की है, जो मुझे समझ आई, कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हम उसको बता सकते हैं कि देखो तुम अगेन उसी उसमें जा रही हो इस साइकिल पे, और इसको तोड़ो, इस चीज को समझो कि उसका मसला कुछ और था। लेकिन कितनी दफा आप बता सकते हो? तो फिर हमारी काइंडनेस, मेरा पॉइंट ये है कि मैं काइंड कैसे साउंड करूंगी उस वक्त, अगर एक मेरे पास आ रहा है और दोबारा से वो चीज लेकर आ रहा है या वो अपसेट बैठा हुआ है, तो
इसलिए कि मैं जाके उससे दोबारा से पूछूं कि भाई क्या हुआ, और फिर वो ये मुझे कहे फलानी ने मेरे साथ इस तरह बिहेव किए। हालांकि उसका बिहेवियर जो है, उसके अपने रीजंस हैं, उसी ने ओवर थिंक किया। समटाइम्स सही भी हो सकता है। अच्छा सही भी है तो हम क्या करें, हम लोगों को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, हम ये भी बताते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल हमारा क्या है, हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। फिर हम ये भी बताते हैं कि भाई देखें, स्पिरिचुअली देखें, अल्लाह ताला के आगे आप देखें आपकी नीयत क्या है। आपका दिल जो है ना, वो इसलिए मजबूत होना चाहिए कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है। तो अब आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे। लेकिन उसके बावजूद अगर वो एंशियसनेस, उनसे खाना नहीं खाया जा रहा है, उनकी एंजाइटी बढ़ी हुई है, तो उसमें किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए हमें? ये मेरा क्वेश्चन है अ, सबसे। जी। अगर कोई बात करना चाहता है तो मैं पॉज कर लूंगा, और अगर नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूंगा समर के उसके ऊपर। कोई कोई बात करना चाहते हो तो प्लीज आप बात कर लें। मैं इस पे बातचीत करना चाह रही थी कि इसमें ऐसे लोग जो बार बार आते हैं कुछ मसाइल के साथ, और उन्हें हम बता रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। अम, तकरीबन 3 साल पहले की बात है कि मैंने सोबिया आपी से एक बात पूछी थी, और उन्होंने मुझे सिर्फ एक जुमला बोला। उन्होंने कहा, आमना बाकी सारे काम छोड़ दो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो। उन्होंने मुझे सिर्फ एक जुमला बोला था, और ना उन्होंने मुझे सर मुइज़ का बताया, ना उन्होंने मुझे कोई रिसोर्स उन्होंने मुझे नहीं बताया। और उस दिन से लेके अब तक मैंने इतने रिसोर्सेज ढूंढे, सारा कुछ कर लिया। और अब मैंने कुछ दिन पहले उनसे सवाल किया, मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? रिसोर्स तो आप मुझे बता सकती थी। कहती, मैं मुझे याद नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही तुम्हें कह दिया था, वैसे मैं बता देती होती हूँ। मैंने कहा मुझे लगा शायद आपने जानबूझ के नहीं बताया मुझे रिसोर्स, अगर आप मुझे बता देती तो मुझे इतना मतलब ना रुलना पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि जब लोग बार बार हमारे पास आ रहे होते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ एक ही मैं कहूंगी कि 1-to-1 डिस्कशन के लिए उनके साथ कोई टाइम बना लें। उन्हें कहें कि देखिए मैं ना आपको बार बार इस तरह से कंसोल ज़ाहिर है एक हद तक कर सकते हैं, तो उनके साथ कोई टाइम जो है 1-to-1 डिस्कशन का बना लें। उसके बाद बाकी ये सारी चीज़ें आहिस्ता 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 उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, और फिर देखें कि वो क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या नहीं होता। तो ये मेरी तरफ से एक सुजेशन थी। जी। कोई और बात करना चाह रहे हैं? बस मुझे ये लग रहा होता कि मैं मुसलसल ना बोल रहा हूँ। अगर कोई और बात करना चाह रहा है तो मैं अभी भी फिर बाद में कर लेता हूँ। अच्छा, आमना कह रही हैं वो उन्होंने जाना है। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ तो जो समझ जो अभी आपने बात की है, मैं फिर इसमें करूँगा कि जो मैंने ये देखना है कि मेरा क्या रोल है और मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसके अंदर। जब ऐसा इंसान मेरे पास आता है ना, और आते हैं ऐसे लोग मेरे पास, मेरे इर्द गिर्द भी लोग मौजूद हैं ऐसे, तो दो पॉइंट्स के दरमियान में मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। एक ये कि मैं उनको लिसनिंग एयर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, कि उनकी बात सुन लेता हूँ, मगर उनकी गलत बात पर कभी वैलिडेशन नहीं देता। ठीक है, इसमें मेरे बहुत करीबी रिश्ते शामिल हैं। ठीक है, अब कुछ तो हैं जिनका एज से ताल्लुक है, तो कभी मैंने उनको वैलिडेट नहीं करता जो गलत बात है उनकी, कि जैसे आपने सारी मिसालें दी हैं, मुझे एग्जैक्टली वो पिक्चर आई कैन डू दैट कि क्या मसले होते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन कभी कभी ये उनको एक्नॉलेजमेंट दे के कि जी मैं आपकी इन बातों से एग्री नहीं कर रहा, लेकिन आपने बयान करना तो करते रहे, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, और एक एक घंटा 1.5 घंटा बातें सुनी हुई हैं, और ये एक मुसलसल अमल है जो मैं करता रहता हूँ। क्लियर आफ्टर क्लेरिफाइंग टू देम कि मैं ये एक्नॉलेज नहीं कर रहा, ये मैं इस वक्त सिर्फ सुन रहा हूँ आपकी बात। आपने जब मुझे मेरा ओपिनियन चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूंगा, और मैं जब जरूरत समझता हूँ आफ्टर आफ्टर मल्टीपल अक्रेंसेस तो दे भी देता हूँ कि ये मेरे मुताबिक ठीक नहीं है, ये आपके सोचने का अंदाज। और कुछ जो सजेशंस होती हैं वो भी टाइमली दे दी जाती हैं। मकसद बात करने का ये है कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बात एक्नॉलेज करनी है, और वो मेरी लिमिटेशन है। वो सबसे जरूरी है कि मैं किसी भी XYZ का माइंड तब्दील नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सजेस्टिव मोड में हूं। और क्योंकि कुछ रिलेशंस हमारे सिला रहमी के रिलेशंस हैं, तो मैं उनको बिल्कुल हवा के दोष पे छोड़ भी नहीं सकता।
अगर मेरे बजाय वो किसी ऐसी जगह पर चले जाएं, आज तो एआई आ गया है कि जो उनकी गलत थॉट्स को वैलिडेट पे वैलिडेट करके उनका बिल्कुल ही बेड़ागर कर दे, तो वो भी मेरी तरफ से एक वीकनेस होगी। तो मुझे वो ताल्लुक मेंटेन रखना है विदाउट वैलिडेशन। ये बड़ी वो एक थिन सी बैलेंस लाइन है, इसमें चलना थोड़ा मुश्किल काम है, मगर ये दोनों बातें एज प्रिंसिपल मेरे दिमाग में रहती हैं, और मैं ये रखता हूँ कि मैंने इस रिश्ते को टाइम भी देना है। उनको पता है कि आई एम द वन हु इज अवेलेबल वंस दे वांट टू मतलब स्पेल देयर सेल्फ आउट, तो मैं वो हूँ। मगर मैं कोई गलत बात वैलिडेट नहीं करता, कभी भी नहीं वैलिडेट की, बल्कि जहां करेक्शन की जरूरत है वो एक पोलाइट वे में कर भी देता हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर आप कभी गुस्सा भी कर लेते हैं, जाहिर है आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, मगर वो रिश्ते में दोनों तरफ बैलेंस होता है, पता होता है, वो कोई नाराज होकर नहीं चला जाता। वो अगर कोई होती भी है तो वक्त की नाराजगी होती है। सो दिस इज माई माई वे। आई थिंक हम जी काफी जी, टाइम हो बहुत गया और शुक्रिया। लोग भी जाना चाह रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू। जी थैंक यू जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आई थिंक आमना तो शायद चली गई हैं, तो फिर इसको हम खुद से लीव कर लें बस। ओके, फिर आमना अगर आप क्लोज करना चाह रही हैं तो कर लें। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। समर आप ये सारे मैंने पॉइंट्स लिखे थे जो भी आप लोगों की डिस्कशन हो रही थी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाद में बैठ के सोचिएगा कि इसमें से कौन सा जी काम कब करना है, पहले क्या करना है, तरतीब क्या होगी, वगैरह वगैरह। जी, शुक्रिया। चलिए जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।